हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसपी स्टडी 2.0। आपको स्वागत है। तो आज सेशन बहुत ही बढ़िया है, हिंदी का टॉपिक है। आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? श्री लाल शुक्ल जी को उन्हें किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? दोस्तों, विश्रामपुर का संत, ऑप्शन ए सही आंसर है। विश्रामपुर का संत, ये कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था, 1999 में दिया गया था दोस्तों, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी, मागधी, ब्रज या ब्राह्मण? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थालंकार का एक प्रकार है, निम्न में से कौन अर्थालंकार का प्रकार है? दोस्तों, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो यमक, अनुप्रास और श्लेष तीनों शब्दालंकार के भेद हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। यमक, अनुप्रास और श्लेष शब्दालंकार के हैं। अतिशयोक्ति है आपका अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है वर्ण के बाद शब्द, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा? वाक्यांश। और वाक्यांश से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? वाक्यांश से मिलकर वाक्य बनता है। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? तो पद। शब्द से मिलकर पद और वाक्यांश से मिलकर वाक्य, तो पद और वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है दोस्तों? इलाहाबादी अमरूद, तो एक स्थान विशेष की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। तो यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है, एक स्थान विशेष दिया गया है कि वो वहाँ के अमरूद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और 2 और पूछे हैं कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियाँ होती हैं। तो व्यंजन और विसर्ग संधि, ये आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप पत्र, परियोजना, निबंध, परिचर्चा। तो पत्र हम लिखित में देते हैं दोस्तों, परियोजना भी प्री प्लानिंग करते हैं तो वो भी लिखित में करते हैं, और निबंध भी हमारा लिखित में ही रहता है। परिचर्चा दोस्तों, परिचर्चा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जिसे हम वार्तालाप द्वारा मौखिक करते हैं। कविता पाठ वगैरह है, ये सब मौखिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय या आज्ञेय जी को किसे दिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को नहीं दिया गया था। ये दिया गया था 1955 में पहली बार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो भी पहली बार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किस कृति के लिए? हिमतरंगिणी, उनकी कृति हिमतरंगिणी के लिए दोस्तों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन दोस्तों, गबन किस रचनाकार की कृति है? गबन किस रचनाकार की रचना है दोस्तों? तो ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब दोस्तों उन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द को पहचानिए। तो ये षड्यंत्र के बहुत सारे प्रकार दिए हैं, इनमें से हमें सही पहचानना है। तो ये गलत है, षड्यंत्र ये भी गलत है, ये सही है दोस्तों। आंसर नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है दोस्तों? उधर पूछा था कि अर्थालंकार है, इधर पूछा है अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो अतिशयोक्ति अर्थालंकार का भेद है। यमक दोस्तों, यमक नहीं है। यमक किसका है? यमक शब्दालंकार का है। बाकी यतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, ये सभी अर्थालंकार के भेद हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी मोर की आवाज़ प्यारी सी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह खाता होगा, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया पहचानिए दोस्तों में, किस काल की क्रिया है, ये पहचानना है किस काल की क्रिया है दोस्तों। तो हम पहचानेंगे किस काल की क्रिया है। वह खाता होगा, तो दोस्तों होगा लगा है तो हम लोग कहेंगे कि भविष्य में, लेकिन नहीं, ये भविष्य का नहीं है, क्योंकि होगा ये संभाव्य यानी संदिग्ध है, माने कि ये संशय है, हमारा संशय है, क्लियर नहीं है कि वो खा रहा है क्या क्या कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का रहेगा, खाता प्रेजेंट में है। अब होगा माने कि संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द कौन सा वचन होगा गौ में। गौ एक वचन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। किस प्रकार की त्रुटि है इसमें। दोस्तों होता है हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो ये कारक हो गया दोस्तों, ये कारक त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना दोस्तों क्या हो जाएगा, गढ़ जीत लेना, छक्का छुड़ाना, जान हथेली पर रखना, गंगा नहाना। तो गढ़ जीत लेना दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो करेला लोकोक्ति को पूर्ण करें। तो दोस्तों क्या होता है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है हमें। तो ए ऑप्शन ए कहता है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बी बेफिजुल मत झगड़ो। सी यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। और ऑप्शन डी है वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो दोस्तों वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है नहीं आएगा, यहाँ आशंका होगा, तो ये गलत हो गया। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। दोस्तों अत्यंत दूर से नहीं आए हैं, यहाँ बहुत दूर से आए हैं, ये भी गलत हो गया। वे बेफिजुल मत झगड़ो, तो यहाँ होगा बेवजह मत झगड़ो, ये भी गलत हो गया दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाष्य। संभाष्य से आशय है। संभाष्य से क्या आशय है दोस्तों, वर्णन करना, बदले में उत्तर देना, मिलकर बोलना या भाषण देना। तो संभाष्य माने समान भाषा, एक जैसा बोलना, यानी कि मिलकर बोलना दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है दोस्तों, नहीं है, पहचानना है। तो श्री सरस्वती जी को कहते हैं, सुधी, वागीश्वरी और शारदा। तो हमारा ए सी और डी सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा जो गलत है। सुधी, सुधी नहीं होता है, सुधा होता है, जिसे पृथ्वी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ पहचानिए। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना या पूरी तरह से नष्ट करना। दोस्तों जमीन आसमान एक करना हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। जैसे हम लोग अभी परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं ना, तो जमीन आसमान एक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में मन क्या है दोस्तों, मन पूछा है, मन क्या है। तो
पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर पात, पीपर के पत्ते के सरिस में समान मन डोला। तो पीपर के पत्ते की किससे तुलना की जा रही है दोस्तों? मन से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उपमेय हो जाएगा। पीपर पात उपमान हो गया और मन उपमेय हो गया, क्योंकि उपमान की उपमेय से तुलना की जा रही है। पीपर पात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो ये उपमेय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता, मैं छुपाना जानता तो डॉट 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 मुझे डॉट डॉट समझता। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को पूर्ण करना है दोस्तों। तो रख के देखते हैं। मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझते, गलत हो जाएगा। मित्र धूर्त समझते, ये भी गलत हो जाएगा। नीच भिखारी समझते, ये भी गलत हो जाएगा। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। दोस्तों क्या है? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा दोस्तों। बार बार आवृत्ति हुई है एक ही शब्द की और उसके अर्थ भी एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना पूछिए दोस्तों। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, कविता रत्नाकर, काशी, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट पानी से लोग डूबते हैं तो डॉट डॉट तो कहीं डॉट डॉट, यानी कि कट्टी लोग, कोई तेल, कहीं पानी, कुछ पानी। तो दोस्तों कौन सा इसमें सेट हो जाएगा? ऑप्शन सी सेट हो जाएगा। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है दोस्तों? अज्ञेय जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी की उपन्यास हैं तीनों के तीनों ही। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, ये सभी भगवती चरण वर्मा जी के हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी में पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा दोस्तों? अलंकार, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो दोस्तों इसमें वक्रोक्ति, उपमा, व्यत्यानुप्रास और मानवीकरण, मानवीकरण हो जाएगा दोस्तों। कैसे? यहाँ जो आँख है, आँख का मानवीकरण किया गया है। आँख को भूख थोड़ी लगेगी, भूख किसे लगती है? सजीव को लगेगी, पूरा जो शरीर होगा जिसका उसे लगेगी। तो अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो अखियों का मानवीकरण करके किया गया है कि वो भगवान के दर्शन की भूखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? सही जोड़ा नहीं है। दध दही, ये सही है। नज़र आँख, उष्ट ऊँट, श्रृंगार श्रृंगार।
दोस्तों नज़र और आँख ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है तत्सम तद्भव का जोड़ा, बाकी सभी जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। किसका पहला कहानी संग्रह है दोस्तों? बिखरे मोती बनारसी दास चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नंदकिशोर नौटियाल या दूधनाथ सिंह। बिखरे मोती दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, पहला कहानी संग्रह है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा विशेषण है दोस्तों? मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, विशेषण पहचानना। कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक है, सर्वनामक है, परिमाणवाचक है कि संकेतवाचक है? तो कितना? चौगुना। तो क्या हो रहा है दोस्तों? आवृत्ति हो रही है, गुना, तो ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा दोस्तों। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो रहा है ना, आवृत्ति हो रही है बार बार, तो उसी को आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूर्य का मानक शब्द रूप लिखिए। मानक शब्द रूप धूर्य का। तो धूर्य किसे कहते हैं दोस्तों? धूर्य ग्रामीण शब्द होता है दोस्तों, इसी धूल को धूर्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो कहाँ त्रुटि है दोस्तों इस वाक्य में? कुछ लोगों को लगता है कि, एक तो ये त्रुटि दिख रही है हमें, यहाँ छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि का बहुवचन, लिपि, लिपियाँ, या लिपियाँ। तो ये डी आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, लिपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? उष्ण का विरुद्धार्थी माने कि अपोजिट पहचानना है। विलोम शब्द उष्ण का क्या हो जाएगा? दुष्ट, शीत, सक्रिय, उग्र। तो उष्ण मीन्स सूखा जो होता है ना, और शीत मीन्स नम वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शीत, उष्ण का शीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय ए खाए बोरात है या पाए बोराए। कौन सा अलंकार है? तो वैसे तो लगभग सभी जानते होंगे इसे। इसमें यमक अलंकार होता है, क्योंकि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति की गई है और हर बार उसका अर्थ अलग है दोस्तों। एक कनक धतूरा है, पहला कनक धतूरा है दोस्तों, तो दूसरा कनक क्या है? सोना है। तो ये हमारा यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य को पहचानना है हमें, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। स्वयं वेतक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, तो ये भी हमें अशुद्ध ही लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं। हम जानते हैं कि, ऑप्शन भी कहता है हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, तो सही है। सी कह रहा है युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही वश की बात थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कौन सा अशुद्ध है इसमें? ऑप्शन ए अशुद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप को दूध पिलाना, है ना दोस्तों? सांप को दूध पिलाना, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ पहचानना है हमें। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, पहला ही मिल गया।
बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह वास्तव में डॉट डॉट और डॉट डॉट की मिलीजुली अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करना है दोस्तों, है जो इसमें सेट हो जाए। तो उत्साह वास्तव में कर्म और कर्तव्य की मिलीजुली अनुभूति है, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, धर्म और अधर्म की मिलीजुली अनुभूति है, या कर्म और फल और कर्म की। तो दोस्तों कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शुभ कर देती हो। कौन सा अलंकार है इसमें? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शुभ कर देती हो। अलंकार पूछा है दोस्तों, कौन सा अलंकार है इसमें? बहुत ही अच्छा अलंकार है ये। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? विशेषोक्ति, ब्याज स्तुति, विभावना या ब्याज निंदा। इसमें दोस्तों ब्याज स्तुति अलंकार होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्याज स्तुति। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों, जब हम कुछ ऐसी बातें किसी के बारे में बोलें जिससे सुनने में तो लगे कि यार ये अपमान कर रहा है, वो हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन असलियत में वो क्या हो? असलियत में वो उसकी प्रशंसा हो, तो वहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसमें कहा गया ना, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो। मैंने एक पहली लाइन में तो गंगा को बुरा बताया गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। हम तो किसी को बोलते हैं ना, तुम यार ऐसा क्यों करते हो, जिससे लोग तुमसे ऐसे बोलें, तुम ऐसा ये अच्छा काम क्यों करती हो, जिससे दुष्ट भी सुधर जाते हैं, यानी कि पापी भी सही हो जाते हैं, उनके पाप भर जाते हैं। तो उसी में कहा गया है कि काव्य में जहाँ देखने या सुनने में निंदा प्रतीत हो, किंतु वह वास्तव में निंदा नहीं प्रशंसा की जा रही हो, तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।